रांची में जो है मुख्यमंत्री आवास है वो इलाका काके के नाम से जाना जाता है। मौसम विभाग की माने तो 17 नवंबर की रात काके का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस था। पूरे राज्य भर में इस वक्त काफी ठंड है। हालांकि राजनीतिक तपिश पूरे राज्य में सबसे ज्यादा रही। दरअसल बीते सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के एक्स पर लिखे एक पोस्ट के बाद झारखंड में राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। वह अपने पोस्ट में लिखते हैं, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। अजय आलोक के कहे का बीजेपी के अंदर कितना असर है यह कहना मुश्किल है, लेकिन जेएमएम के जवाब ने इसे रोचक बना दिया है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं, हेमंत जीवंत है, बीजेपी का अंत है। अब इसके कुछ ही देर बाद पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और कहा, बिहार में जेएमएम को अपमानित किया गया है, झारखंड में भी इसका असर दिखेगा। इससे पहले बीते 14 नवंबर को बिहार चुनाव परिणाम के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य सहित जेएमएम के कई नेताओं ने इस बात को खुले तौर पर स्वीकारा था कि झारखंड में गठबंधन की समीक्षा हर हाल में होगी। अब इधर परिणाम आने से एक दिन पहले यानी कि 13 नवंबर को ही कांग्रेस के राज्य प्रभारी के राजू ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। भले ही इसे औपचारिक मुलाकात का नाम दिया गया हो, लेकिन इसके जरिए हेमंत का मन टटोलने की कवायद से इनकार नहीं किया जा सकता। जेएमएम नेताओं के बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी में भी काफी हलचल है। आरजेडी कोटे के मंत्री संजय यादव ने तो यहां तक कह दिया कि वे तो पहले जेएमएम के ही सिपाही थे और उन्होंने शिबू सोरेन के साथ आंदोलन किया है। आखिर यह पूरी कवायद महज शिगुफेबाजी है या अंदर खाने कुछ पक रहा है। अब जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं, अजय आलोक की बातों को जब झारखंड बीजेपी गंभीरता से नहीं ले रही तो जेएमएम क्यों ले। अगर वे पार्टी के तरफ से बयान दे रहे हैं तो अमित शाह और जेपी नड्डा को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी के अरुण सिंह ने कहा, झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर सरकार बना रहे हैं, लेकिन बिहार में जेएमएम को अलग कर दिया गया। कांग्रेस को बिहार में जेएमएम के पक्ष में बोलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका असर झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा और तीनों ही दलों के बीच कटुता सामने आएगी। अब इस पर कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे कहते हैं, हेमंत सोरेन को जेल भेजकर बीजेपी ने पहले ही बम फोड़ दिया था, लेकिन वह पूरी तरह फुस हो गया। हेमंत जीवंत है, तभी बीजेपी का यहाँ सफाया हो गया। बीजेपी के पास इस वक्त झारखंड में 5 पूर्व सीएम की फौज है, फिर भी वह कुछ नहीं कर पा रही। भला अजय आलोक के कहने पर क्या होगा? तो फिर जेएमएम बार बार गठबंधन की समीक्षा की बात क्यों कर रही है? अब इस सवाल पर आलोक दुबे कहते हैं, बिहार चुनाव के वक्त जो हुआ उसके बाद जेएमएम ने ऐसा कहा था, लेकिन फिलहाल मामले को सुलझा लिया गया है। वहां आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में थी, उसे ही यह सब देखना था। हेमंत सोरेन अब दूसरी बार सरकार बनाने को 1 साल पूरे होने को है। इस दौरान बीजेपी और जेएमएम के साथ आने की यह सुगबुगाहट दूसरी बार तेज हो चुकी है। इससे पहले बीते जुलाई-अगस्त के दौरान भी झारखंड के बीजेपी के नेताओं को केंद्र से हिदायत दी गई थी कि वे हेमंत सोरेन पर सीधे तौर पर कोई भी राजनीतिक हमला नहीं करेंगे। इस बीच शिबू सोरेन का देहांत हो गया और मामला परवान चढ़ने से पहले ही ठिठक गया। यह दूसरी दफा है जब बीजेपी की तरफ से अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही साथ लाने की कोशिश जारी है। अब यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि महागठबंधन में यहाँ पर एक बार फिर से समीक्षा की जरूरत है या फिर तोड़फोड़ की गुंजाइश है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।